हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं संयुक्त आबंध सिद्धांत। आइए इसकी चौथी टॉपिक को समझते हैं, अतिव्यापन के प्रकार तथा ससंयोजी आबंध की प्रकृति के बारे में। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अतिव्यापन के प्रकार तथा ससंयोजी आबंध के प्रकृति के बारे में। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर ससंयोजी आबंध दो प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बेस पे कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिग्मा आबंध, दूसरा होता है पाई आबंध। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पहला देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में, सिग्मा आबंध के बारे में। इस प्रकार का ससंयोजी आबंध, ठीक है, इस प्रकार का ससंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार हेड ऑन अतिव्यापन या अच्छी अतिव्यापन से होता है। ठीक है, सिग्मा बंध कैसे बनेगा? सिग्मा बंध बनने के लिए, अर्थात इस प्रकार का ससंयोजी आबंध बनने के लिए आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर हेड ऑन सिरेवार अतिव्यापन या अच्छी अतिव्यापन होता है, तब यह सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार का आबंध जो है परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के संयोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सिग्मा बंध का बनना जो है वह निम्नलिखित तरीकों के द्वारा हो सकता है। देखिए ध्यान से। पहला तरीका है यस अतिव्यापन के द्वारा, यस अतिव्यापन के द्वारा। इस प्रकार के संयोजन में दो आधे भरे हुए यस कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध बनता है। ये आप देख रहे हैं, यस कक्षक दोनों का आकार गोलाकार है, आधे भरे हुए यस कक्षक हैं और इनका आपस में ओवरलैपिंग हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, जिससे सिग्मा बंध बनता है। दूसरा है एसपी अतिव्यापन। इसमें एक यस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, एक गोलाकार एक डंबल के आकार का, आपस में अतिव्यापन कर जाते हैं और एसपी अतिव्यापन कहा जाता है। इस तरह से एक सिग्मा बंध बन जाता है। इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु के आधे भरे हुए एस कक्षक और दूसरे परमाणु के आधे भरे हुए पी कक्षक के बीच में होता है, एसपी अतिव्यापन। अगला है आपका पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन आप देख रहे हैं, इस प्रकार का अतिव्यापन दो परमाणुओं के आधे भरे हुए पी कक्षकों के बीच होता है। यहाँ पे आधे भरे हुए पी कक्षक हैं, इनका ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए तीन कंडीशन है, यस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। एक एक्सिस पे होना चाहिए, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं पाई बॉन्ड पे। पाई आबंध क्या होता है? तो पाई आबंध जो है, पाई आबंध बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करेंगे। पाई बंध बनना होगा तो आणविक कक्षक इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समानांतर तथा अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। उनके अक्ष जो हैं एक दूसरे के समानांतर होते हैं और अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप, साइड वाइज ओवरलैपिंग के फलस्वरूप निर्मित कक्षक में परमाणुओं के तल के ऊपर और नीचे जो है दो प्लेट नुमा आवेशित अभ्र हो जाते हैं और इस तरह से जो है सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। तो सिग्मा बंध बनने के लिए ओवरलैपिंग जो होता है वो अक्ष के ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि पाई बंध का, जबकि सिग्मा बंध में आपने देखा सिग्मा बंध बनने के लिए जो वो ओवरलैपिंग होगा वो अक्ष पे होगा, जबकि पाई बंध बनने के लिए ओवरलैपिंग अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे होगा और पाई बंध बनेगा। तो पाई आबंध बनने में आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समांतर और अंतर्नाभिकीय कक्ष के लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप, साइड वाइज ओवरलैपिंग के फलस्वरूप निर्मित कक्षक परमाणुओं के तल के ऊपर और नीचे प्लेट नुमा आवेशित अभ्र होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर ससंयोजी आबंध दो प्रकार के हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। अब आते हैं सिग्मा और पाई आबंध के प्रबलता के बारे में चर्चा करते हैं। कौन बंध कितना मजबूत होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मूलतः आबंध की प्रबलता जो है वह अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है।
आबंध की प्रबलता जो है वह ओवरलैपिंग के सीमा पर निर्भर करती है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, ओवरलैपिंग अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध जो है वह पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है, क्योंकि पाई बंध में कम अतिव्यापन होता है। ठीक है। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच पाई आबंध जो है कभी अकेला नहीं पाया जाता है। दो परमाणुओं के बीच पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता है। यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। पाई बंध जो है वह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिसमें दो बंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं। ठीक है। जिसमें दो बंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं उसी में पाई बंध पाया जाता है, और यह हमेशा सिग्मा बंध के साथ उपस्थित होता है। ठीक है। यह आपने देखा सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग संकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।